एक बहुत उत्सुक धनवान पैसे वाला व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया और उसकी अभिलाषा थी कि दुनिया संपत्ति मांगती है, संतान मांगती है, प्रॉपर्टी मांगती है, लेकिन वो बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है, उसे मांगेगा। शिरडी वो आया और मन ही मन वो बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाबा के पास आया था। बाबा का बहुत नाम सुना था और उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि वो बहुत पैसे वाला था, बहुत धनवान था। जब वो द्वारकामाई में एंटर करता है और बाबा से प्रार्थना करता है कि बाबा मुझे आप ब्रह्म ज्ञान दे दो, मुझे कुछ और चीज़ की अभिलाषा नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं प्राप्त करनी, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, बंगला है, घर बार है, परिवार है, बस आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो। ब्रह्मांड के जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है, जिसका एक जो सबसे आखिरी सत्य है, वो मुझे बता दो। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। लोग यहाँ पर मुझसे धन मांगने आते हैं, संतान मांगने आते हैं, अलग अलग समस्या का हल प्राप्त करने आते हैं, लेकिन तुम तो इस संसार की सबसे कीमती वस्तु ब्रह्म ज्ञान, जिसका ब्रह्मांड का जो सत्य है, जो रहस्य है, वो पूछने आए हो और वो प्राप्त करने आए हो। सच में ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। ये कह के बाबा उसको अपने सामने बैठा लेते हैं और बाबा उसे गुरु का महत्व बताने लग जाते हैं। थोड़े समय बीतता है और उसके मन में ऐसा आता है कि जो उसका तांगे वाला है वो जल्दी ना करे और वो जल्दी से यहाँ से लौट जाए। तो फिर बाबा उसको बता रहे होते हैं, तो वो सोचता है कि बाबा गुरु का महत्व बता रहे हैं, वो ठीक है। और फिर वो बोलता है कि बाबा मुझे देरी हो रही है, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान बता दीजिए, जो बहुत कीमती चीज़ है, वो मुझसे ना छुपाइए, वो मुझे जल्दी से बता दीजिए। बाबा फिर उसको बोलते हैं कि हाँ मैं वही बता रहा हूँ। फिर बाबा उससे बताने लग जाते हैं। अच्छा, बीच में बाबा बोलते हैं, उसको रोक देते हैं और पास में बाबा के एक छोटा सा लड़का बैठा होता है। उससे बाबा बोलते हैं कि सुनो, नंदराम मारवाड़ी के पास जाओ और 5 रुपये लेकर आओ। उस बच्चे को बाबा भेज देते हैं और ये कहकर वो बच्चा चला जाता है वहाँ से नंदराम मारवाड़ी के। और फिर बाबा उससे बातें करने लग जाते हैं इधर उधर की। वो मन ही मन सोच रहा होता है व्यक्ति कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में बाबा कब शुरू करेंगे। बाबा सब चीज़ों का महत्व बता रहे हैं, इंद्रियों का महत्व बता रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की बातें क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, इतनी देर में वो लड़का लौट के आ जाता है और वो बोलता है कि बाबा नंदराम मारवाड़ी तो था ही नहीं घर पे। तो बाबा बोलते हैं कि दूसरे का नाम लेते हैं बाबा और कहते हैं कि उससे जाकर 5 रुपये ले आओ। ऐसा करने में 15-20 मिनट वहीं पर जो है वो व्यर्थ हो जाते हैं और वो जो व्यक्ति है वो मन ही मन सोचता है कि बाबा ने इतनी देर कर दी और मेरा जाने का समय हो रहा है, मेरा तांगे वाला बैठा है, मुझे जल्दी से ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं दे रहे। अब बहुत समय बीत चुका है और बाबा इसी तरीके से उस लड़के को 5 रुपये लेने के लिए भेज रहे हैं। थोड़े समय बाद वो जो व्यक्ति है उसका जो सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है और वो बाबा से कहता है कि बाबा अब बहुत देर हो गई है, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए, मुझे ज़रूरी बात बता दीजिए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, मुझे देरी हो रही है, कृपया, बहुत देर हो गई है, आप कृपा करके मुझे ब्रह्म ज्ञान बता दीजिए। फिर साईं बाबा मुस्कुराए और बोले कि इतनी समय से मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान ही तो देने की कोशिश कर रहा था। तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि बाबा मैं समझा नहीं। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे जेब में 250 रुपये रखे हैं और उसके बाद जब मैं इस बच्चे को 5 रुपये लेने के लिए भेज रहा हूँ तो तुम मन में सोच भी नहीं रहे हो और तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि तुम 5 रुपये भी मुझे निकाल के दे दो। और तुम इस संसार की सबसे बहुमूल्य चीज़, सबसे बहुमूल्य रहस्य ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे पास आते हो और मुझसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो, जब तुम एक 5 रुपये भी जैसी छोटी चीज़ भी मुझे नहीं दे सकते। देखो, 5 रुपये से मेरा अर्थ ये था कि तुम अपनी 5 इंद्रियां, अहंकार, अपना मोह, अपना लालच सब त्याग कर जब तुम मेरी शरण में आओ तब मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे सकता हूँ। और तुम देख भी रहे हो कि मैं इस बच्चे को भेज रहा हूँ 5 रुपये लेने के लिए, उसके बाद भी तुम्हारे जेब में जब 250 रुपये रखे हैं उसके बाद भी तुम 5 रुपये तक नहीं निकाल पा रहे, तो तुम ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्म ज्ञान एक बहुत अमूल्य रहस्य होता है और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ती है। और अगर साधना ना की जाए तो फिर कहीं ना कहीं अपने गुरु पर सच्चा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। वहीं जो व्यक्ति सामने बैठा था उसको पैसों का इतना ज़्यादा लालच था कि वो 5 रुपये तक नहीं निकाल पा रहा था और वो इस संसार की सबसे बहुमूल्य चीज़ की प्राप्ति करने के लिए पहुंचा था। बाबा का तरीका भी बहुत अनोखा है। बाबा ने एक अलग तरीके से उसका परीक्षा ली और किस तरीके से बाबा ने ये सिद्ध कर दिया कि जब उसके मन से पैसे का लालच ही दूर नहीं होता, जो व्यक्ति एक 5 रुपये तक नहीं दे सकता वो ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। असल में बाबा को 5 रुपये की आवश्यकता नहीं थी, बाबा बस यही समझाना चाह रहे थे और बाबा ने बता भी दिया। बाबा को कैसे पता कि उसके जेब में 250 रुपये रखे हैं। असल में बाबा उसको यही समझाना चाह रहे थे कि जो तुम दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो, तुम सबसे आखिरी सत्य प्राप्त करना चाह रहे हो, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है। जब तुम्हारे मन में
लालच और अहंकार ही नहीं गया तो फिर तुम किस तरीके से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। ये कहानी, ये अनुभव, ये हिस्ट्री हमें समझाती है कि किस तरीके से अक्सर व्यक्ति ये सोचता है कि उसे बस ईश्वर का ज्ञान हो जाए, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता, उसे छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? उसको अपना अहंकार, अपना लालच, अपना लाभ, मोह, अपना क्रोध और जितने भी जो कुरीतियां हैं, जो बुरे विचार हैं, उनको छोड़ना पड़ता है, तभी वो ईश्वर तक बढ़ सकता है। कुछ पाना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है। तो ये ज्ञान, ये बात बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई और शायद ये हम सबके लिए ही है। और बाबा की जितनी भी कहानियां हैं वो हम सबको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाती हैं। ऐसी ढेर सारी असली हिस्ट्री, जब भक्त बाबा से मिलने शिरडी आया करते थे और उनको क्या अनुभव होता था, वो सब मैं पढ़ता रहता हूँ किताबों से और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो भी हिस्ट्री है बाबा से जुड़ी हुई, रियल हिस्ट्री है, उसको आप तक पहुँचाता हूँ। क्योंकि आजकल इस सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत फेक न्यूज़ फैलती हैं, जिनको हम खंडन करके और सही हिस्ट्री आप तक पहुँचाते हैं। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या मेरे से बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनना चाहते हैं या अनुभव जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कहानी, हर अनुभव, हर हिस्ट्री आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।